नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड हिंदू चैनल पर आपका स्वागत है। राम राम से मैं शुरुआत करूंगा। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। सभी आप चीज देख लीजिए। अब मैं आपको एक बात करता हूं, एक बात ये कहने जा रहा हूं कि भारत में यूक्रेन का पक्ष रखकर सोचने वाले और आत्मग्लानि में होने वाले बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो पक्ष बताऊंगा, मैं आपको रशिया का पक्ष बताऊंगा और आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, या आपका अपना अधिकार है। पर मैं जो आपको पक्ष बताऊंगा, मैं आपको सीधे ले चलूंगा गीता ज्ञान पर। आप ये समझ लीजिए, श्री कृष्ण खड़े हैं और पार्थ को गीता ज्ञान दे रहे हैं, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। अब मैं आपको बता रहा हूं, चलिए आप देखिए, यहां से आइए, क्या चीजें हैं वो। आप ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये कीव है यूक्रेन का, ये युद्ध के पहले का है। अब आप यहां देखेंगे, वाव, आपको यूरोप की अगर कोई छवि दिखाई जाए, यहां पढ़ना है या जाना है, घूमना फिरना है, तो आप बिल्कुल आप अपना टिकट यहां के लिए बुक कराइए, इतनी खूबसूरत जगह है। अब आप यदि ये देखेंगे तो आप कहेंगे युद्ध ये क्या है, क्या हुआ है ये युद्ध में। युद्ध नहीं करना चाहिए, रशिया दोषी है, इसने ये किया वो किया। लेकिन मैं आपको जब मैं सत्यता बताऊंगा, मैं आपको जब सत्यता बताऊंगा, तो आप वास्तव में वही कहेंगे जो मैं सोच रहा हूं। अब आप देखिए, यहां पर ये देखिए, ये ट्विटर से मैंने लिया है, अविनाश श्रीवास्तव जी का ट्वीट है, वहां से लिया। मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा अपना विचार है, एक जगह पर वो चीज मिल गई है, इसलिए मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। ये रशिया पर एक तरफा सैंक्शन लगाएं। स्विफ्ट पर मैंने ट्वीट भी किया, आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं। स्विफ्ट एक ऐसी तकनीक है जिससे सारे देश उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली, और कोई भी व्यक्ति अपना पेमेंट पहुंचाता है, जैसे यूपीआई भारत के पास है, स्विफ्ट में क्या होता है, इमीडिएटली मैसेज पहुंच जाता है ट्रांसफर का। बस ये फर्क है। अमेरिकन लेड फोर्सेस, नेटो, ईयू, इन लोगों ने क्या किया है, रशिया को वहां से एक तरफा कार्रवाई करके वहां से स्विफ्ट से अलग कर दिया। अब मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आप एक तरफा कर रहे हो, क्या ये युद्ध नहीं है? क्या ये युद्ध नहीं है? आप सैंक्शंस एक तरफा लगा रहे हो, है, रशिया के बिजनेस और कॉर्पोरेट्स पर प्रतिबंध लगा रहे हो, रशिया के जहाजों को सी रूट जो है वो उस पर आप बेल लगा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, रशिया जो था, यूएसएसआर, वो सही था, अच्छा था, गलत था, बुरा था, जो भी था, जैसा भी था, लेकिन उसको 15 भागों में किसने बांटा? अब यदि मैं आपको कह रहा हूं कि भारत को अगर अफगानिस्तान में बांट दिया, पाकिस्तान में बांट दिया, बांग्लादेश में बांट दिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इतने टुकड़े भारत के कर दिए जाएं, आप एक अखंड भारत होने के नाते सोचिए, क्या रशिया को यह बर्दाश्त होगा? मुझे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अखंड भारत के, अगर अखंड भारत के विचार से अगर मैं सोचूं, तो रूस को 15 भागों में बांटने वाला अमेरिका सबसे बड़ा जिम्मेदार है युद्ध का। मैं अमेरिकन लेड फोर्सेस को, इनकी इकोनॉमी वॉर के ऊपर है, वॉर इकोनॉमी है, ये वॉर मोंगर है, ये बॉम्बिंग करते हैं, और बॉम्बिंग करके ये लोग एक, यानी उसमें आपने एक फिल्म में देखा होगा कि बॉम्ब बनाने वाले, जिनको आर्मी को देना है, जिस देश की आर्मी को अगर बॉम्ब देने हैं, तो वो पहले उसके दुश्मनों को देते हैं, यानी एक तरह से टेररिस्ट को। यानी आपको अगर पाकिस्तान या भारत को लड़ाना है, तो तालिबानियों को बॉम्ब दे दो, तालिबानियों को बॉम्ब दे दो, तो ये दोनों लेंगे। इसी तरीके से अब आप देखिए, एयर स्पेस बंद कर दिए, रशिया को गेम्स से बाहर कर दिया। हाँ, अब यहां कल को यदि साउथ चाइना सी, चाइना स्पेस में, अगर एयर स्पेस में अगर ये इसी तरह करे कि हमारे सी रूट में कोई नहीं आएगा, हमारे एयर स्पेस से कोई नहीं जाएंगे, यही काम यूएस ईयू करने लगे, चाइना भी यही करने लगे। इसके बाद अगर पाकिस्तान नो फ्लाई जोन अभी किया था, भारत को कितनी तकलीफ हुई थी। आप इस जगह पर तो रख के देखिए, रशिया को अमेरिकन लेड फोर्सेस, ईयू, नेटो, यूनाइटेड नेशंस, ये सब उसको घेर रहे हैं, एक तरह से बंद कर रहे हैं, उसको लैंड लॉक्ड कर रहे हैं। क्या ये युद्ध नहीं है? अब मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं, आप देखिए यहां पर, ये ब्रह्म चेलानी जी हैं। द वेस्ट वांट्स इंडिया टू कंडेम रशियाज इन्वेजन, बट विच वेस्टर्न लीडर हैज कंडेम्ड चाइनाज एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया एंड अर्ज्ड चाइना टू पुल बैक इट्स फोर्सेस? Biden hasn't uttered a word, and his State Department on February 3rd urged India and China to find a peaceful resolution. यही चीज रशिया के लिए बोली जा रही है, वो चीज चाइना के लिए क्यों नहीं कहा? ये एक तरफा नैरेटिव तो नहीं चलेगा, एक तरफा ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये एक अमेरिका का एक तरह से युद्ध की घोषणा ही है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं गीता की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, और पार्थ जो खड़ा है वो पुतिन है। पार्थ जो है वो पुतिन है, और जो सारी परिस्थितियां बता रही वो कृष्ण की भूमिका निभा रही है। पार्थ तू युद्ध कर, युद्ध का परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, तू युद्ध कर। जो युद्ध तेरे ऊपर कौरवों ने थोप दिया है, तू युद्ध कर, तेरे हाथ में युद्ध करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे पलायनवादी सोच ना रखें। मुझे तो यूक्रेन अमेरिका का मोहरा लग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और ऐसे ग्रुप्स में हमारा वीडियो डालें जो लोग हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। 9200114611, इसी से आप जीपे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। कैसा वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा।